जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरों का परिमेयकरण किस तरीका से करते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे कि हर कहते किसको है, होता क्या है हर, इसको हम इससे परिमेयकरण का जो बात आता है वो हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, इसी के बारे में साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि हर कहते किसको है। आप लोग जानते होंगे कि पहले होता है भिन्न संख्या, यानी भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या यही होता है अंश बटा हर, जिसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे कि 4/5 लिख दिए। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर तो समझ गए भाई, हर तो होता है, लेकिन परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन यानी रेशनलाइजेशन कहते हैं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या है कि जो आपका संख्या दिया हुआ है जिस चिन्ह के साथ, परिमेयकरण का मतलब जिस चिन्ह के साथ दिया हुआ है उसी के अपोजिट चिन्ह से उसमें गुना कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास अगर जे 4/√5 दिया हुआ है, इसी संख्या से हम लोग अप और डाउन क्या कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं। तो वही गुना कर लेते हैं तो नीचे वाले का कोई दूसरा मीनिंग आ जाता है, ऊपर वाला का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, तो परिमेयकरण करते हैं, जो आपको प्रश्न के माध्यम से मेरे दोस्त पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी कि हरों का परिमेयकरण क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/2 + √3। इसका कह रहा है कि हरों का परिमेयकरण, यानी हर का इसका परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण होगा कैसे मेरे दोस्त, तो पहले समझेंगे। जो इस तरह का संख्या रहेगा तो करना क्या है, इसके मिडल में यानी इसके बीच में जो चिन्ह है उसको हम लोग क्या कर दें, तो उल्टा कर देना मेरे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 2 माइनस क्या लिख देंगे, √3 ऊपर में भी और 2 माइनस √3 एक बार नीचे में भी। यहां तक आपको समझ में क्लियर है। ऊपर वाले संख्या में आता क्या है कि जो पूरा संख्या में कितना से गुना करना होगा, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा, सेम का सेम आएगा। और नीचे वाले में दोस्त समझेंगे कि एक बार वही संख्या प्लस में है और वही संख्या एक बार माइनस में है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला याद आ रही होगी, अलजेब्रा का फॉर्मूला। अगर आप लोग को याद होगा तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे क्या है। एक बार आता है a+b और एक बार a-b आता है मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला यही है, क्या है, a² माइनस b²। क्योंकि जो आप करोगे रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करोगे, तो जो संख्या होगा उसी का अगर जो बीच में साइन प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे अप डाउन, अगर जो माइनस है तो प्लस से कर लेंगे। तो आपको तो एक बार नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस तो आएगा ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा, तो इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास मानते हैं ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए बी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला का a² माइनस b²। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे दोस्त समझेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हो ना तो बहुत जल्दी आप लोग कर लोगे इसका परिमेयकरण। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि अगर जी कोई भी संख्या हो, अगर जो उसको कहता है 2 बार रूट में, अगर जो कोई संख्या एक बार रूट में है, इसको अगर 2 बार रूट में लिखा हुआ है, कह रहा है इसको गुना करने के लिए, तो आपको सिर्फ लिख देना है कितना है, तो उस संख्या को रूट से बाहर निकाल के लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर जो हमारे पास √3 गुना √3 लिखा हुआ है, तो इसका कह रहा है कि इसका आंसर कितना होगा, तो आपको सिद्ध कर देना है कि इसका आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका अगर जो वही ना, इसका 2 बार लिखने का मतलब इसका स्क्वायर दिया रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसी तरीका से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे समझेंगे क्या है, ऊपर है हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 दूना के 4 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, इसको घटा दें तो 1 है,
तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क यहाँ पे नीचे में नहीं पड़ने वाला है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 बटा में है 7 प्लस 3 रूट क्या है 2 है। यही प्रश्न है हमारे पास। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे क्या है 1 बटा 7 प्लस 3 रूट 2। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से फटाक फटाक आंसर कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 प्लस 3 रूट 2 है। तो इसी का चिन्ह हम लोग चेंज करेंगे, यानी लिख सकते हैं 7 माइनस 3 रूट 2 और नीचे भी 7 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा। ऊपर में वही संख्या 1 से गुना करेंगे, सेम संख्या आ जाएगा हमारे लिए 7 माइनस 3 रूट 2। अब मेरे दोस्त देखेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, वही फॉर्मूला किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का क्या करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जैसे का तैसे पहले ऊपर वाला जैसे वैसे लिख लेंगे। अब मेरे दोस्त 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 सते के 49। अब यहाँ पे समझेंगे कह रहा है कि 3 रूट 2 को 2 बार गुना कीजिए। तो 3 को 2 बार करते हैं मेरे दोस्तों 3 तिया के 9 और रूट 2 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है तो 2 आता है और 9 दूने के क्या हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट क्या हो गया 2 हो गया। अब हमको 49 में से किसको घटाना है तो 18 को घटाना है। ये बच गया 9, इसको कैरी देंगे तो ये हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया तो 3, कितना हो जाएगा तो 31 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो मेरे दोस्त आपको समझ में आ जाएगी तो आपसे प्रश्न बहुत ही जल्दी बन पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और इसकी कॉन्सेप्ट इतनी लाजवाब आपको मैं दे रहा हूं कि अगर जो कोई भी आपसे दूसरा व्यक्ति भी पूछे, कोई ऐसा दोस्त पूछता है तो उसको आप अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें हर एक वीडियोस में देता रहता हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे दोस्त 4 बटा क्या है रूट 5 प्लस रूट 3 है। अब कह रहा भाई इसको परमाकरण कीजिए, तो परमाकरण तो आप लोग तो पूरी कॉन्सेप्ट को समझ के आप लोग बहुत जल्दी इसको करोगे, ठीक है। अगर जिसको प्रैक्टिस अगर लगातार करते हो ना तो बहुत आपको कैसा भी परिमाकरण हो आप बहुत जल्दी में सोल्व कर पाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ देखिएगा नीचे वाले यहाँ बीच में प्लस है तो हम लोग माइनस से अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे कितना से गुना कर लिया उसी के साइन को हम लोग उल्टा कर दिए दोस्त। तो ऊपर में देखिए 4 से पूरा में गुना कर लेंगे, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 4 इस तरीका से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 ये सब रूट में है तो 4 से गुना कीजिएगा तो हम लोग बाहर ही रखते हैं 4 को, क्योंकि 4 से गुना करते हैं तो 4 रूट 3 5 और 4 रूट 3 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक और प्लस एक और माइनस, तो किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट 5 का और रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर में हमारे पास आ जाएगा क्या हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा। अब देखिएगा रूट 5 को 2 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रूट 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे घटाते हैं क्या हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा तो रूट 3 और बटा में 2, इससे इसको कैंसिल करते तो 2 बार में, तो ऊपर में 2 दूना 4 हो गया, तो इसको हम लिख सकते क्या है 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3, ये हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। पूरी अच्छी प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट में पूरी लाजवाब बहुत अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो जब आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर एक बार शेयर बटन पर क्लिक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर जो कोई आपके घर में छोटे बच्चे हो उसको ये वीडियोस बहुत दिखाइएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बेनिफिट है मेरे दोस्त। इसमें हर एक वीडियोस बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाता है, ठीक है। जैसा पूरी बेसिक मैथमेटिक्स इस पर चल रही है लगातार, आप लोग आकर आराम से पढ़ सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी ले सकते हो मेरे दोस्त। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है 5 प्लस रूट 6 बटा में फिर है 5 माइनस रूट 6। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि संख्या दोनों तो ऊपर डाउन सम है यानी बराबर है, लेकिन साइन चेंज है। तो ये थोड़ी सी करामात आपको करनी है। क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस रूट 6 है, ठीक है भाई है तो है, फिर नीचे में 5 माइनस रूट 6 है, तो हमको तो हर का परिमाकरण करना है ना, तो माइनस में है मेरे साथी, तो इसको क्या करेंगे मेरे साथी तो प्लस में इसको कर लेंगे अप डाउन को ना। अब तो कहते हो कि सर अब तो प्लस में कर लिया ठीक है, लेकिन ऊपर में देखिए सेम संख्या आ जाता है, तो सेम संख्या तो थोड़ी सी एक टेक्निक्स को यूज करना है। इन्हें देखिएगा मेरे दोस्त 5 प्लस रूट 6 है, इसका आप होल स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, चाहे गुना ही कर लेंगे कैसे भी चलेंगे, हम लोग गुना ही कर लेते जो आपको अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त मैं सोचता हूँ कि पूरा अच्छी प्रकार से आपको समझ में है। करना क्या है यानी कि 5 से पूरा में गुना कर लेंगे, यानी 5 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा तो रूट 6, फिर कितना से तो रूट 6 से फिर इस पूरा में 5 प्लस और रूट 6 में गुना कर लेंगे। और नीचे में आप जानते हो कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a का स्क्वायर
माइनस क्या हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर यानी रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ में है। अब देखिए आप 5 से 5 में गुना करते हैं, 50 क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से रूट 6 में तो 5 रूट 6, फिर प्लस 6 से इसमें कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 5 रूट 6। अब मेरे दोस्त देखेंगे रूट 6 से रूट 6 में गुना करेंगे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 25 और 6 तो 25 6 हो जाता है मेरे दोस्त 31। और देखिए 5 रूट 6 है, ये 5 हो ये भी 5 हो, इसको लिख सकते हैं कितना 10 रूट 6। अब इसको घटा लेंगे हम लोग 19 6 ये घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन लेकर कटने वाला यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन लेकर कटने वाला नहीं रहेगा तो जहां पे आएगा मेरे दोस्त वहीं पे हम लोग इसका आंसर कर लेंगे मेरे दोस्त। अब आगे का लास्ट नंबर क्वेश्चन इसका 5 नंबर है, जो आप लोग जल्दी से जल्दी बना के हमें अभी चैट कीजिए, तब तक मैं बना रहा हूं यहाँ पे देखते चलेंगे। इसका आंसर सही होता है 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 है। जल्दी से जल्दी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ इसका आंसर कितना होगा एकदम जल्दी में। चलिए हम लोग करते हैं अब 3 प्लस रूट 2 फिर 3 माइनस रूट 2। इसका परिमेयकरण मेरे दोस्त करना है इसी के अपोजिट से। तो सेम जो पिछले 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसी तरीका से इसको कर लेंगे। माइनस में है तो क्या कर लेंगे इसको प्लस में कर लिए। तो प्लस में करने का हो गया। अब तो इसी प्रकार से जिससे पिछले वाले गुना किए हैं 3 से पूरा में कितना 3 प्लस रूट 2 फिर रूट 2 से फिर 3 प्लस रूट 2 पूरा में गुना कर लेंगे। और नीचे में एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो क्या कर लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 9 ये हो जाएगा 3 रूट के 2 फिर 3 रूट 2 फिर रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और बटा में मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा तो 11। रूट से बाहर वाला को जोड़ लिए 3 और 3 कितना हो जाएगा तो 6 रूट 2 और इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये वीडियोज आपको पूरी अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गए होंगे। इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, इससे उनका भी कुछ फायदा हो सकता है मेरे दोस्त। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।